राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात करते हैं। आपके लिए जो भी मैं स्प्रेड निकालती हूँ, कार्ड्स अच्छे आते हैं तो अच्छा बताती हूँ, नेगेटिव आते हैं तो नेगेटिव बताती हूँ। इवेंट तो होता ही है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने समझने की कोशिश करनी है। क्या मैं आपको समझा रही हूँ, कार्ड्स नेगेटिव आते हैं तो मैं उसका उपाय बता देती हूँ ताकि उतनी वेग से आपको जो है दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके अंदर थोड़े में ही टल जाए, उस तरह से मैं आपको उपाय जो है वो बताने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने मित्र हैं जो उनका नंबर पता हो, तो शत्रु हो उनका भी आप देख सकते हो। किसी के साथ आपने डील करनी है, उसका नंबर आपको पता है, उस दिन आप देख सकते हो कि मैंने इससे बात करनी है, तो उस दिन मैं उसके साथ किस तरह से बात करूं, तो आप उसके बारे में भी जान सकते हो। इस प्रेडिक्शंस के साथ आप दूसरा मूलांक भी देख सकते हो, जो भी मूलांक हो। तो अब चलो हम संडे से स्टार्ट कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिन साधारण निकलने वाला है, लेकिन आपके पारिवारिक कोई भी काम रहते थे तो वो आपके यहाँ पे पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपके पारिवारिक काम जो हैं वो पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले कोई काम करोगे, यानी कि बहुत बढ़िया काम करने वाले हो, लेकिन अकेले भी करोगे और उसके बाद आपको सहारा भी मिल जाएगा। ठीक है, सारी दुनिया देखेगी कि आपने क्या काम किया है, यानी कि काम आपका प्रेज लेकर आएगा। मेहनत करके आपको जीतने वाली कगार पे ईश्वर पहुंचा देंगे, यानी कि आप वहाँ खड़े होगे जहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आप सोच समझ के काम करना। ठीक है, अगर तो लड़ाई झगड़ा कर लोगे, नेगेटिव कर लोगे, तो वो भी दुनिया देखेगी सारी। ठीक है, और अगर आप तरीके के साथ चलोगे तो मतलब अपने काम को आप इतने अच्छे तरीके के साथ करोगे तो वो भी दुनिया देखेगी। अब उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, दूसरों का सहारा तो लेना अपना कार्य करने के लिए। अपने माथे पे केसर और हल्दी का तिलक ज़रूर लगा लेना। अगर आप ये कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपका किसी के साथ घमासान युद्ध होने वाला है। लड़ाई से बचने के लिए गणेश जी को दूर्बा चढ़ा लेना, और उसके बाद जो भी काम करोगे या उसका रिज़ल्ट बड़ी मुश्किल से आएगा, यानी कि बहुत मुश्किल से पूरी जान लगाकर आपको इतना सा जो है लाभ मिलेगा। तो फिर भी अब मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी, उस दिन आप ग्रीन कलर कुछ भी ना पहनना। ठीक है, हनुमान जी को कुछ मीठा चढ़ाने लगो तो उसके अंदर आप एक तुलसी दल रख के वो उनको चढ़ा देना। ठीक है, कोई भी मीठा लड्डू हो, कोई भी चीज़ हो, आप कुछ भी घर पे भी बना सकते हो, उसको चढ़ाने के लिए उसके ऊपर तुलसी दल रखकर तब चढ़ाना। ग्रीन कलर आपने बिल्कुल नहीं पहनना। अपने घर की पॉइंटेड चीज़ें जो हैं वो अंदर की तरफ करके रखना, यानी कि फ्लोर की तरफ डाउन उसको कर देना, ग्राउंड की तरफ मुंह करते हुए, ऊपर की तरफ नहीं मुंह करके रखना। ठीक है, तो आपने नाइफ है, फोक या कोई भी पॉइंटेड चीज़ें हैं घर के अंदर, वो सारी ग्राउंड की तरफ ही पॉइंट करके आपने रखनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कार्ड्स आपको कह रहे हैं कोई ना कोई काम चला आ रहा है, आपको वो काम करना ही है, यानी कि उठो और काम के लिए तैयार हो जाओ। कार्ड्स आपको कह रहे हैं बैठना नहीं, खाली उठो और काम करो। अब उसके बाद आपको काम करने के लिए तो कार्ड्स कह रहे हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं बता रहे। डायरेक्शन बताने के लिए आपको सिर्फ यही कह रहे हैं आप अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग काम पे चलोगे, यानी कि अगर आपके इमोशंस कहेंगे काम करो तो ठीक है कर लेते हैं। अगर आपके इमोशंस आपको कहेंगे काम नहीं करो तो आपको कहोगे अच्छा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरी आपको ये हिदायत है कि वही काम करना जिधर आपको कुदरत ले जा रही है, जो काम आपसे वो ईश्वर कराना चाह रहे हैं उसी काम को आप करो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल जैसे बेजार हो जाता है ना इंसान के, हाँ मैं बहुत तंग हूँ या थकान है मुझे, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही मैंने क्या करना है। तो कोई बात नहीं, कई बार होता है, हम लोगों से भी गलत काम हो जाता है, किसी से भी कोई गलती हो जाती है, तो उस चीज़ को आप दोबारा रिपीट ना करने की बजाय उस काम को दोबारा से स्टार्ट कर लो, नए सिरे से स्टार्ट कर लो, तो रिज़ल्ट बेटर मिलेगा। ईश्वर आपका सहारा है, ईश्वर आपको सहारा देते हुए दिखाई देते हैं। वो अपने तरीके से आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको किसी के मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वो ईश्वर जो हैं वो अपने आप बताते चले जाएंगे, ये ऐसे करना, इसको ऐसे करना। तो आप समझ बूझ के एक अनजान से रास्ते के ऊपर चल पड़ोगे, यानी कि हो सकता है ईश्वर की तरफ ध्यान और अपने परिवार से आसक्ति। ठीक है, आपका मन ऐसा हो जाएगा
कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। परिवार भी हो सकता है अगर हाउसवाइफ हैं, और कार्य हैं तो कार्य क्षेत्र से, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको मन में आएगा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को ये कार्य छोड़ना है, मुझे नई जॉब ढूंढनी है, नया बिजनेस करना है, नया काम करना है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि आप नया कुछ शुरू तो कर लोगे तो उसके रिजल्ट्स आते आते ही आएंगे, क्योंकि वो आपको दिक्कतें भी आगे जाके देते ही रहेंगे। तो जो ईश्वर आपको समझा रहा है ना अपने तरीके से, ठीक है ना, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। अगर मैं भी आपको प्रेडिक्शन बता रही हूँ तो ये भी ईश्वर ही आपको कोई साइंस दे रहे हैं मेरे थ्रू, तभी मैं आपको ये चीज़ बता भी पा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने भगवान जी को मत्था टेकना है और आपने पुरानी बातों के अंदर से रिजल्ट अच्छा लेना है। ज़रूर सोचना पुरानी बातों के बारे में, मैं ये नहीं कह रही आपने बातों के बारे में सोचना नहीं है। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने आपको जिस तरह से भी डील किया है आपके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, उस चीज़ को ज़रूर मेमोराइज़ कर लेना एक बार, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वही साइंस हैं जो भगवान आपको देना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि देखो इसने तुम्हारे साथ ऐसे किया था, दोबारा मत करना वो गलती, दोबारा वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, इस रिलेशन में इन्वेस्ट नहीं करना, इस जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना, इस तरह से नहीं करना। तो एक नया रास्ता, एक नया मार्ग दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर चलना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई छोटा है जो आपको प्राउड फील करवा सकता है। कोई आपके अंडर काम करने वाला आपका बच्चा हो सकता है, आपका छोटा भाई बहन हो सकता है, जो आपको खुशी प्राप्त करवाएगा, यानी कि आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ वो आपको खुशियाँ जो है वो देते रहेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अच्छे और बुरे दोनों की पहचान करके उसका रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करनी है। यानी कि हमारे साथ ऐसा तो कोई नहीं है जिसके साथ सारी जीवन सब अच्छा ही हुआ हो। हमारे साथ एक बार नेगेटिव भी होता है, अच्छा भी होता है। तो हम आगे का जो रास्ता चुनते हैं हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, हमने यहाँ ऐसे नहीं करना था, ये हमसे भूल हुई। और ऐसी टीचिंग जो है हमारी लाइफ लॉन्ग चलती है, ऐसा नहीं है कि वो रुक जाती है। ये हमसे भूल हुई, ये हमसे भूल नहीं हुई, वो चीज़ सोचकर, यानी कि आपको नरम भी बनना है और गरम भी बनना है। यानी कि आपने हर चीज़ सोच समझ के उस चीज़ का रिज़ल्ट जो है निकाल के लेकर आना है। लाइफ का यही स्पैन है, इसी तरह से हमको चलना पड़ता है, इसी तरह से चीज़ों को समझना पड़ता है। बस मिलती क्या है, हमें गाइडेंस मिलती है। ईश्वर अपने तरीके से अपने बंदों से हमें सिर्फ गाइडेंस दिलवाता है और उसके बाद चलना रास्ते पे हमें ही पड़ता है, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे आपके लिए कोई दिन अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। आपका दिमाग बहुत उलझा रहेगा, परेशान रहेगा, आपको किसी ना किसी चीज़ की दिक्कत आ रही है। हो सकता है आपके अपनी जीवन साथी के साथ कुछ दिक्कत आए, या आपके बिजनेस कार्य क्षेत्र के अंदर आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है, वहाँ दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आपकी सोच उतनी बुलंद ना हो जो आप समझ पाओ चीज़ों को, लेकिन आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ गलत इस दिन दिखाई देता है। तो उसको समेटने के लिए आपने करना क्या है, या तो आप झंडा लगवा देना हनुमान जी के मंदिर के अंदर, नहीं तो केले जो हैं आप दान कर देना। दोनों में से जो भी चीज़ आप एक कर सको वो ज़रूर करवा देना। अगर आपने ये काम कर दिया तो आपके लिए रिज़ल्ट डेफिनेटली जो है थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको, क्योंकि कार्ड्स सिग्निफाई कर रहे हैं कि ये सब होना है, तो आप बिल्कुल एहतियात रखना, तरीके के साथ चलना और पूरी तीखी नज़र रखना अपने बिज़नेस के ऊपर भी, अपने बिज़नेस पार्टनर के ऊपर भी और अपने जीवन साथी के ऊपर भी। यानी कि पैनी नज़र रखना और उनको कोई भी आपके लिए गलत करने का मौका मत देना, ठीक है। अगर आप इस चीज़ के साथ बच के रहोगे तो डेफिनेटली आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन आपके लिए मुझे सैटरडे का दिन बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं देता। प्लीज़ टेक केयर, अपने आप को संभाल के रखना, ठीक है। और ईश्वर की आराधना ज़रूर कर लेना, उन पे भरोसा रखो, वो अपने आप आपकी जो है परेशानियों को हल्का करेंगे और दूर करेंगे, ठीक है। अब मैं इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय से फिर से आपसे अगले हफ्ते मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।